नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आपका पैसा डबल करने वाला और एक वीडियो। ठीक है, अप्रोक्स आपका पैसा इस पे डबल होने वाला है। आप मुझसे लिख के ले लो। ठीक है, आप यहाँ पर लिख के ले लो, अप्रोक्स आपका डबल होने वाला है। तो देखो, आपका जो और एक न्यू मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है, डोम्स इंडस्ट्रीज नाम का। ठीक है, मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो आज हम लोग इसी आईपीओ का रिव्यू करेंगे कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये एक अच्छा कंपनी है या कोई फेलियर कंपनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने को आ चुका है। तो देखो, आज के वीडियो हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो डोम्स है ना, ये बच्चों का जो बैग्स हो गया, कलर हो गया, पेन हो गया, जेमेट्री बॉक्स हो गया, स्केल हो गया, रूल रबड़, ये सब बनाता है। और काफ़ी तरह के जो ऑफिस का आइटम्स होता है ना, कागज, कोई आर्ट पेपर, ये सब भी बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ करते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कैसा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो ऑफर पीरियड है ये कब है, 13 दिसंबर को ये आ रहा है। ठीक है, कब, वेडनेसडे को आ रहा है, यानी कि बुधवार को। और ये खत्म हो रहा है 15 दिसंबर, यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को। बुधवार को आ रहा है, शुक्रवार को खत्म, यानी कि सिर्फ 3 डेज का ये आईपीओ है। इशू साइज क्या रहेगा, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंकर इन्वेस्टर की। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर बिडिंग का कब करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 12 दिसंबर को, मंगलवार को। ठीक है, ट्यूसडे को एक दिन पहले हम लोग का ये एंटर करेंगे। यहाँ पर इन्हें हम लोग के एक दिन पहले जो शेयर एलोकेट किया जाता है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट हो जाता है इशू डिटेल्स। तो यहाँ पर जो इशू डिटेल्स पे जो कंपनी फ्रेश इशू लाया है, कंपनी ने 350 करोड़ का लाया फ्रेश इशू। और जो ऑफर फॉर सेल लाए वो लाया है 850 करोड़ का। ये टोटल हो जाता है 1200 करोड़ का। ठीक है, कंपनी का जो टोटल इशू है वो हो जाता है 1200 करोड़। और 1200 करोड़ में से 350 करोड़ का है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल है 850 करोड़। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि 1200 करोड़ का जो टोटल है इशू साइज, फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। और प्राइस बैंड इसका क्या रहने वाला है, तो प्राइस बैंड आपको यहाँ पर दिखने वाला है 750 से 790 तक। ठीक है, देखो, आपको तो 790 पर ही अप्लाई करना है, आप 50 देख के 50 पे मत कर देना। तो देखिए, अगर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, देखो, जो पोस्ट इशू इम्प्लाइड मार्केट कैप, तो ये कितना है, ये प्राय 4,500 करोड़ से 4,794 करोड़ तक का है। और हम अगर बात करें अब कैटेगरी की, तो देखो, रिटेल पे आप 18 शेयर अप्लाई कर सकते हो। कितना लगेगा उस पर, आप अगर 18 शेयर अप्लाई करते हो तो आपका पैसा लग जाएगा 14,220 रुपया। ठीक है, HNI, ये देखो, ये जो है HNI, ठीक है, स्मॉल HNI 2 से 10 लाख का। तो स्मॉल HNI में आपको जो शेयर्स मिल जाएगा 270, रिटेल में मिलेगा सिर्फ 18 शेयर। और जो स्मॉल HNI में मिल जाएगा 270 शेयर। और इस पर आपका पैसा लग जाएगा 2,13,300 रुपया। अब हम बात करते हैं बिग HNI की। ठीक है, तो बिग HNI मतलब कि 10 लाख से ऊपर वाले को कहते हैं बिग HNI। तो देखो, 10 लाख के ऊपर में से आपको जो शेयर्स मिल जाएगा 1278 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, 1278 शेयर मिल जाएंगे और आपका पैसा लग जाएगा 10,09,620 रुपया। तो मैंने आपको बता दिया 3 कैटेगरी के बारे में, रिटेल, HNI और स्मॉल HNI और बिग HNI। तो देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं, जो इम्प्लॉय के जो रिवर्शन है वो कितना है, तो 5 करोड़। जो 5 करोड़ तक का कंपनी के लिए जो रिजर्व रखा गया है यहाँ पर। और जो इम्प्लॉय डिस्काउंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप डोम्स के एम्प्लॉय हो, देखो, जो डोम्स कंपनी है, आपको तो ज़्यादा मालूम होगा मेरे से, आप अगर एम्प्लॉय हो, तो अगर आप डोम्स कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पर छूट मिलने वाला है कितना, 75 रुपया पर शेयर। आपको 75 रुपया पर शेयर, 75 रुपया छूट मिलने वाला है एक एक शेयर के पीस में। ठीक है, यानी कि आपको यह बहुत ही कम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ 790 पे, क्योंकि मैं अप्लाई करूँगा रिटेल से। और आप यहाँ पर 75 रुपया कम अप्लाई करोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर 75 आप माइनस कर देते हो तो 715 हो जाता है। तो मैं अप्लाई करूँगा 790 पे और आप करोगे 715 पे। देखो, आपके लिए कितना डिस्काउंट है। लेकिन सिर्फ अगर आप इसके एम्प्लॉय हो, अगर आप इनके एम्प्लॉय हो तभी करना। और अगर आप इनका एम्प्लॉय नहीं हो और आपने अप्लाई भी कर दिया तो आपका एप्लीकेशन हो जाता है रिजेक्ट। ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे यहाँ पर है हम लोग का जो QIB को मिला है 75%, अप्रॉक्स 896 करोड़ का QIB को मिला है। 1200 में से जो मैंने आपको बताया टोटल इशू है 1200 करोड़,
तो देखो 1200 में से जो 896 करोड़ है ये मिला है सिर्फ QIB को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सिर्फ मिला है QIB को। अब अगर बात करें HNI, तो देखो HNI को मिला है अप्रॉक्स 179 करोड़, 179 करोड़, ठीक है। ये भी 1200 में से आपको अप्रॉक्स 179 करोड़ HNI को देखने को मिला है। कितना? 15%, ठीक है। और यहाँ पर अगर HNI में हम लोग बात करें बिग HNI स्मॉल HNI, तो देखो इस जो 179 करोड़ लगा है ना HNI में दिया है, तो उनमें से उसमें भी उससे जो जो डिवाइड हो जाता है दोनों कैटेगरी में HNI। देखो यहाँ पर HNI स्मॉल और बिग में, तो देखो जो बिग HNI है, बिग HNI को मिला है 119 करोड़ का शेयर्स, ठीक है। बिग HNI को मिला है 119 करोड़ का शेयर और स्मॉल HNI को मिला है अप्रॉक्स 60 करोड़ का शेयर। और रिटेल को तो मिला है सिर्फ 10%। हर IPO में रिटेल को कम से कम 35% आता है। जस्ट किसी चुनिंदा IPO में रिटेल को 10% मिलता है, तो उस चुनिंदा में से ये भी IPO आता है जिसमें रिटेल को सिर्फ 10% मिला है। तो देखो रिटेल को मिला है 10%, उस हिसाब से रिटेल को भी 119 करोड़ का IPO यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपको इतना IPO का शेयर्स मिलेंगे, एलोकेट होते हुए देखेंगे। जितना कि देखो जितना कि आपको यहाँ पर बिग HNI में 119 करोड़, यहाँ पर भी सेम 119 करोड़, यानी कि रिटेल और बिग HNI का जो शेयर प्राइस है एक ही रहने वाला है। 119 करोड़ का अलॉटमेंट, 119 करोड़ का अलॉटमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब अगर हम बात करें ये रजिस्टर कहाँ पर होगा, तो देखो ये रजिस्टर कहाँ पर होगा, तो ये रजिस्टर हो जाएगा लिंक्डइन टाइम। ये तो नाम है लिंक्डइन टाइम, लेकिन बहुत ही लेट करता है, सर्वर में अपडेट होने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो कोई ना, आपको लेट नाइट में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये रजिस्टर हो जाता है लिंक्डइन टाइम में, आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका अलॉटमेंट आ जाएगा लिंक्डइन टाइम पे। और ये लिस्टिंग कहाँ पर होगा, तो देखो ये तो एक मेन बोर्ड IPO है, दैट्स वाई ये लिस्टिंग हो जाता है BSE NSE दोनों में, ठीक है। देखो ये लिस्टिंग होगा BSE में आपको दिख जाएगा और NSE में भी आपको ये दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टाइमलाइन की। तो देखो चलिए देखते हैं टाइमलाइन के बारे में। इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कहा गया है 18 को, ठीक है। अलॉटमेंट कहा गया है 18 को। फंड अनब्लॉक कब होगा, तो देखो फंड जो अनब्लॉक हो जाएगा वो कहा गया 19 को। और जो क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स इन योर डीमेट अकाउंट ये कब होगा, ये भी 19 को हो जाएगा, फंड अनब्लॉक के दिन ही। और ये लिस्टिंग कब होगा, तो देखो यहाँ पर दिया गया ये लिस्टिंग हो जाता है आपका 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्लियर करके, ठीक है। देखो यहाँ पर तो देखो 13 को ये IPO आएगा, 15 को हो जाता है ख़त्म। अलॉटमेंट आएगा 18 को, 19 को हो जाएगा फंड अनब्लॉक होगा और शेयर होगा क्रेडिट, और 20 को आपका हो जाएगा जो लिस्टिंग, यानी कि 13, 15, 18, 19, 20 ये आपका जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाला है। अगर इस पर IPO आप अप्लाई करते हो डोम्स को, और अगर आप इसमें अप्लाई करके अलॉटमेंट में मिल जाता है, तो पर्सनली जो मेरा व्यू रहेगा इस IPO में वो क्या रहेगा कि मैं इसे अप्लाई करूंगा या फिर अवॉइड। तो देखो मेरा जो पर्सनली व्यू रहेगा वो तो देखो मैं तो अप्लाई करता हूँ 3rd डे पे, ठीक है। 3rd डे का सब्सक्रिप्शन देख के मैं एक बहुत कमी वो होता है जो मैं आपको 1st डे या 2nd डे पे कोई भी अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे 1st और 2nd डे का जो QIB का सब्सक्रिप्शन देखना होता है, HNI का देखना होता है, GMP भी देखना होता है कि वो ऊपर भाग रहा है या कि नहीं। तो देखो मेरा अगर पर्सनली आप व्यू देखो तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप अप्लाई करो, ठीक है। माई POV आप अप्लाई करो, लेकिन आप इसे अप्लाई करो 3rd डे पे। पहले देखो कि QIB कितना टाइम्स इसको सब्सक्राइब कर रहा है, 100 क्रॉस कर रहा है या नहीं, HNI इसे 200-300 क्रॉस कर रहा है नहीं, GMP भी अप्रॉक्स 70% टच कर रहा है नहीं। देखो अभी तो इसका GMP अप्रॉक्स 55% चल रहा है, ठीक है, अभी तक IPO ओपन नहीं हुआ। उस हिसाब से भी इसका GMP देखो जो 55% चल रहा है। 3rd डे पे तो इसका GMP कम से कम इसका 3rd डे पे GMP 70 से 80% चलना चाहिए। अगर चलता है तो मैं तो इसे एकदम अप्लाई करने वाला हूँ, एकदम। मैं भी आपको बता दिया कि मेरा पर्सनल व्यू इस पर एकदम ग्रीन ही रहेगा, मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ। आप भी इसे अप्लाई कर सकते हो, आप थोड़ा पैसा इधर उधर से जमा सकते हो। देखो अगर आपका पैसा हो तो आप इस पर पैसा लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया जो डोम्स IPO है। तो देखो डोम्स IPO का रिव्यू मैंने आपको दे दिया, अप्लाई और अवॉइड। मेरा पर्सनल व्यू इस पर अप्लाई रहेगा, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कंपनी क्या करती है, पूरा डिटेल्स दे दिया। तो आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।